बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, वेद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज आपके साथ एक पानी शेयर करूँगा जो बहुत ही लाजवाब पानी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखना, ये आपको बहुत फ़ायदे पहुँचाएगी वीडियो इंशाल्लाह। जो नया शौकीन है उसको भी फ़ायदा पहुँचाएगी और जो पुराना शौकीन है उसे भी तकरीबन इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो ये जो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा, इससे तकरीबन आपका कबूतर 100% मेरी गारंटी है कि ज़ाया नहीं होगा। आसमान गया कबूतर वापस ज़रूर घर आएगा, अगरचे वो घर का पक्का कबूतर है। तो कबूतर को उड़ाने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए वो चीज़ इंशाल्लाह आज बताई जाएगी। ये पानी आपने अपने कबूतर को नागे वाले दिन देना है और हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा इस चीज़ का आपने इस्तेमाल कराना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपका कबूतर बिल्कुल ऐसा होके उड़ेगा जैसे आप बोलोगे बिल्कुल फिट कबूतर उड़ रहा है। जैसे नरम मौसम में कबूतर उड़ता है और वापस आता है ठापे मारते हुए नज़र आता है, तो इसी तरह इसी मौसम में भी इंशाल्लाह जैसे जितना भी टेम्परेचर क्यों नहीं है, अगर 50 तक का भी टेम्परेचर हो जाए तो आपने इस पानी को इस्तेमाल करना है और इसको आपने 35 से ऊपर टेम्परेचर के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर 35 से ऊपर और 50 के बीच कहीं भी है टेम्परेचर, तो आप यानी कि इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अबव 35 और 50 के अंदर अंदर आपने इस पानी का इस्तेमाल करना है। और ये पानी मैंने आपको तकरीबन महीना पहले बताया हुआ था, लेकिन कुछ भाई नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनको वीडियो नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे भाइयों को बताया भी है कि इसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पड़ी, तो आप उसको देखो कि किस तरह मैंने इस पानी को तैयार किया और किस तरह इस कबूतर को इस्तेमाल कराया। सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो आप भाइयों को नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो फिर से दोबारा बना ली जाए, आपको बताया जाए, आप इस चीज़ को फिर इस्तेमाल में लाओ। तो इंशाल्लाह जो चीज़ आपको बताई जा रही है ये हमारे प्रैक्टिकल में गुजर चुकी है। ठीक है, हमने अपने कबूतरों में इस्तेमाल किया है, तो हमें इसका रिज़ल्ट का 100% पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है आगे। अगरचे आप यानी मेरे बताए हुए तरीके पे आप इस चीज़ को इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये चीज़ आपने कबूतर को नागे वाले दिन इस्तेमाल करानी है। जितना जल्दी करा सकते हो सुबह में, सुबह करा दो, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कबूतर को जितना जल्दी आपने ठंडा करना है कबूतर को उतनी राहत मिलेगी। ठीक है, और कबूतर को दोबारा आपने शाम को फिर दोबारा गर्म कर देना है, क्योंकि अगले दिन फिर आपने उड़ाना है कबूतर को। ठंडा कबूतर नहीं उड़ता, गर्म करके ही उड़ाया जाता है कबूतर को। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि सुबह सुबह जैसे आप कबूतर के पास जाओ, 7 बजे आ रहे हो, 6 बजे आ रहे हो, ठीक है, जैसे दिन निकलता है आप पहुंच जाओ कबूतर को। ये पानी आपका बना हुआ होना चाहिए, नलकी के ज़रिए आपने कबूतर को पानी पिलाना है। पानी पिला के आप सिंपली उसको धूप जाल में छोड़ते जाओ, धूप जाल में बिठा दो कबूतर को। तकरीबन जब धूप निकले कबूतर, आप देखो इतनी कड़क धूप भी नहीं लगवानी कबूतर को। ठीक है, कबूतर अंदर से पहले से बहुत यानी जला हुआ होता है टेम्परेचर में उड़ के, फिर आप कड़क धूप लगवाओगे कबूतर सूखेगा। और ठीक है, कबूतर को मतलब कड़क धूप नहीं लगानी है आपने, इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह सुबह आप ये चीज़ कर लो। तो आपने जाल में कबूतर छोड़ देने, तो कबूतर आपका जो है बिल्कुल उसमें थापे मारेगा, इधर उधर घूमेगा। जब वो पानी हजम कर जाए कबूतर, आपको लगे 1 से 1.5 घंटे के बाद जब धूप निकला है सुबह वाली उससे लग जाए कबूतर को, फिर उसके बाद आप उतार के कबूतर को अंदर बिठा दो, जहाँ उसकी मतलब छाँव वाली जगह होती है ना, अंदर का खुला होता है, उसमें बिठा दो कबूतर को, धूप में नहीं छोड़ो। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो आपको बताया हुआ है कि सिंपली वही आपने दोपहर से पहले मतलब आपने फिर उसके बाद यानी कि कबूतर जब नीचे उतार लेना है आपने। कबूतर के आगे बेशक सादा पानी रखो, अगर वो पी रहा है तो पिए, नहीं पी रहा तो कोई मसला नहीं है। फिर आपने खुराक बनाई हुई होनी चाहिए, कबूतर को खुराक दे दो ताकि दोपहर तक वो कबूतर अपनी खुराक को खींच जाए। ठीक है, हजम चला जाए। फिर आप उसको बाजरा दे दो, बाजरा देने के बाद फिर आप कबूतर को यानी कि थोड़ा सा टच कर दो गर्म पानी का। ठीक है, वो भी आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद यानी आपने करना ये है कि रात को 10 बजे के करीब जो चीज़ आप कबूतर को दे रहे हो, ठीक है, अगर देना मतलब सिंपली गर्म पानी पे उड़ा रहे हो तो आप वही गर्म पानी दे दो। अगर कुछ और चीज़ आप कर रहे हो तो आपने फिर कबूतर को 9 बजे के करीब गर्म पानी फिर दोबारा लगाना है। और तकरीबन 11-12 के करीब आपने कबूतर को जो नुस्खा आपने बनाया, परवाज़ी गोली बनाई है, वो लगानी है, ताकि बाजरा भी कबूतर चला जाए, क्योंकि सुबह अपने कबूतर को पलटाना होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने इतना इतना स्टेप रखना है कि कबूतर आपका इस स्टेप तक कबूतर अपना हाजमा चलाता रहे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, फिलहाल चलते हैं पानी की तरफ। तो आपको जो पानी बता रहा हूँ, इस पानी को आपने बनाना है किस तरह, पूरा प्रैक्टिकल करूँगा और आसान सा सामान है, सब आपको घर पे मिल जाएगा या आपको परचून की दुकान पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे भाई परेशान हो जाते हैं
कि अभी भाई आप चीज़ें बताते हो हमें मिलती नहीं है। तो अल्लाह खैर करेगा, हमारी भी कोशिश यही होती है कि आपको वो चीज़ बताई जाए जो आपको ईज़िली मिल सके। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बहुत से भाई कह रहे हैं कि अभी भाई कबूतर हमारा जो है ना मस्ती कर रहा है, मस्ती की वजह से वो कबूतर परवाज़ कम कर रहा है। तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ लगती है, वो पंसारी के पास ही जाना पड़ेगा आपको, और मुझे भी खुद लानी है। तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आपके कबूतर जो ये मस्ती की वजह से परवाज़ कम कर रहा है ना, इससे आपका कबूतर यानी कि वो भी एक यानी आपके साथ पानी बनेगा, पानी बना के दिखाऊँगा, वो पानी आपने इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना मस्ती कम करेगा और कबूतर परवाज़ की तरफ खुलेगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह चलते हैं, फ़िलहाल अब पानी बनाते हैं। तो इस पानी का आपने इस्तेमाल किस तरह करना है ये भी आपको एंड में बता दूँगा। ठीक है? साथ बने रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आपको बताया गया कि आज आपके साथ यानी हम एक पानी शेयर करेंगे जो नागे वाले दिन आपने कबूतरों को पानी देना है। ठीक है? तो पानी आपको बता रहा हूँ, जिस तरह जो चीज़ आपको बताई जाए कोशिश करो वैसे ही आप बनाओ उस चीज़ को और अपने कबूतर को इस चीज़ का इस्तेमाल कराओ। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका कबूतर चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, 50 का टेम्परेचर, 48-47 का टेम्परेचर, हवा में जितनी लू क्यों ना हो, कबूतर आपका बरकरार होगा और जितनी भी परवाज़ हो चाहे करे उसके बाद वो घर ज़रूर आएगा। ये नहीं है कि वो आपका कबूतर आसमान से कट जाएगा, कटेगा नहीं, ये आपको मेरी गारंटी है। ठीक है? तो आपके पास होना चाहिए इस तरह का एक पत्थर। ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा कहीं से, आप ढूंढ लो। ठीक है? तो ये आपके पास इसका एक साथ दूसरा भी होता है। इस चीज़ को बनाने के लिए इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है होना। ठीक है? 2 पत्थरों का। तो ये ऐसे नहीं बनती ये चीज़। तो इसमें जो जो चीज़ इस्तेमाल में आएगी सारा कुछ आपको बताता हूँ। आपके पास इस तरह का एक पत्थर होना चाहिए। ठीक है? और आपके पास बादाम होने चाहिए, कम से कम 8 बादाम भीगे हुए होने चाहिए। ठीक है? 8 बादाम आपने भिगो देने हैं पानी में। और आपके पास होने चाहिए, तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ज़िरशक। ठीक है? तो ये है ज़िरशक। ठीक है? तो ये भी आपके पास भीगी हुई होने चाहिए। जितने आप बादाम ले रहे हो उतने ही आप ज़िरशक ले लो। ठीक है? तो ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? तो आपने ये दोनों चीज़ों को, इसमें सारी चीज़ों को हमने घिसना है और इनका एक पानी बनाना है। आपके पास होना चाहिए सौंफ। ठीक है? और अनारदाना, और साथ ही आपके पास होना चाहिए ये ज़ीरा। ठीक है? सफ़ेद ज़ीरा। तो ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। आपको बनाने का पूरा तरीका बताता हूँ। और साथ ही आपके पास होना चाहिए यानी फ़्रेश गुलाब की पत्तियाँ। ठीक है? तो आप देख सकते हो बिल्कुल फ़्रेश गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब का फूल आता है। ठीक है? गुलाब के फूल के ऊपर जो पत्तियाँ लगी हुई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब जितने आप बादाम ले रहे हो, जितने ज़िरशक के बीज आप ज़िरशक ले रहे हो, ठीक है, उतनी ही आपने गुलाब की पत्तियाँ लेनी है। तो आपने 200 ml पानी लेना है 10 कबूतरों के लिए। ठीक है? 10 कबूतरों के लिए बता रहा हूँ कि 20 ml पर कबूतर के हिसाब से आपका पानी आएगा। तो ये जितना पानी लिया जा रहा है इसमें और पानी हमने शामिल नहीं करना। तो सबसे पहले आपने इस पानी में 7 पत्तियाँ इस तरह आपने ले लेनी है, सॉरी 10 पत्तियाँ आपने ले लेनी है गुलाब की। ठीक है? तो ये हो गई, 10 पत्तियाँ आप ले लो और इन पत्तियों को आपने इसी तरह बिल्कुल यानी कि इस पत्थर पे आपने इसको घिसना है। ठीक है? तो ये किस तरह घिसेगी ये भी आपको बता दूं कि देख सकते हो इस तरह हमने इसको बना के रख दिया। और हमारे पास जो इसका साथ वाला जोड़ीदार पत्थर है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है? और आपने पानी इस तरह इस पर पानी लगाना है। ठीक है? जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही आप बनाओ। तो इस पत्थर से इसको आपने मसलना है। ठीक है? ये आपने इस तरह से इसको दूसरे पत्थर से पत्थर को मसल के इसका बिल्कुल अर्क निकालना है। आपने देखो कि अर्क निकल रहा है। ठीक है? तो इस तरह आपने इसका बिल्कुल अच्छे से अर्क निकालना है आपने। तो जैसे आपको बताया जा रहा है ये चीज़ आप बनाओ, इंशाल्लाह ये आप इस्तेमाल करोगे आपका कबूतर इससे बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और इतना कबूतर आपका हो जाएगा कि जितनी भी गर्मी होगी, लू क्यों ना हो, आपका कबूतर एक अच्छी परवाज़ के साथ आएगा घर। ठीक है? तो ये जैसे चीज़ें आपको बताई जा रही हैं अच्छे से इसको मसलो। ठीक है? बिल्कुल इसको यानी कि पानी की शक्ल ले आओ। ठीक है? तो ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी लेकिन आपने देखनी ज़रूर है। तो इसी तरह फिर आपने इसमें ये 10 दाने आपने ज़िरशक के ले लेने। ठीक है?
ज़िरशक को भी आपने इसी तरह रगड़ना है, ठीक है। पानी आपने उतना ही लेना है जितना आपने इस्तेमाल करना है। 10 कबूतरों के लिए चीज़ बताई जा रही है। अगर आपके कबूतर ज़्यादा हों तो आप यानी कि चीज़ को बढ़ा सकते हो मिकदार। जितना बारीक कर सकते हो सामान को उतना बारीक करो। इस तरह की एक नलकी होनी चाहिए, उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा पानी आप शामिल करते जाओ। तो ये आपका ये भी हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास होना चाहिए सौंफ। तो सौंफ की आपने एक चुटकी लेनी है, एक चुटकी, ठीक है। एक चुटकी मोटी सी आपने लेके इस तरह सौंफ डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब सौंफ को भी आपने इसी तरह मसलना है। ये ऐसा कोई लाजवाब पानी है दोस्तों कि इंशाल्लाह आपको कबूतर मज़े करा देंगे। तो ये आपने इस तरह सौंफ को मसल लेना है। फिर आपने इसके ऊपर यानी एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की, ठीक है। इस तरह आपने एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की लेनी है, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरे को भी आपने इस पर शामिल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आपने सफ़ेद ज़ीरे को भी मसलना है। तो ये मैं मसल लूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों कि आप देख सकते हो कि चीज़ों को हमने मसल लिया। अब आपने लेना है अनारदाना। तो अनारदाना भी आपने तकरीबन एक चुटकी ही आपने समझ ले लेनी है, ठीक है। एक चुटकी आपने अनारदाने की ले लेनी है इस तरह की, ठीक है। तो आपने ये भी शामिल कर देना है। अनारदाना दोस्तों साफ़ होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा खट्टा भी ना हो, इस चीज़ का ख्याल करना है। तो इसी तरह आपने अनारदाना भी इसी पे आपने इसको मसलना है, ठीक है। मसल के आपने इन सारी चीज़ों को यकजान करते जाना है इस तरह। और ये नीचे सारा कुछ अगर पानी में जा रहा हो तो पानी में मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने फिर यानी मिक्स करना है। तो आपने इसको खूब इस तरह रगड़ना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ नहीं होती दोस्तों, इसके साथ साथ आपने कबूतर को खुराक भी देनी है, ठीक है। और साथ साथ आपने कबूतर को गर्म भी करना है। सारा कुछ आपको स्टेप स्टेप करके बताता जा रहा हूँ। मेरे चैनल को साथ बने रहो। मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी का। आज वहाँ मैंने जो खुराक शेयर करी है, पहले आपने ये बना हुआ पानी देना है, फिर उसके बाद वो खुराक देनी है कबूतर को, फिर उसके बाद जो गर्म पानी देना है वो भी आपको बताया हुआ। उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खुराक के बाद आपने जो पानी यानी कि 10 सीसी आपने 2 लीटर में मिक्स करके कबूतर को पिलाना है। वो पानी की जो है लिंक वो आपको इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपने देना है। फिर उसके बाद आपने कबूतर को बाजरा देना है। जब खुराक हज़म कर जाए फिर बाजरा देना है। बाजरा देने के बाद आपने कबूतर को फिर दोबारा से गर्म पानी देना है। और रात को जो भी आप नुस्खा दे रहे हो कबूतर को दे के आपने कबूतर उड़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ। इसको अच्छे से जब ये हो जाए आपने सारा पानी में शामिल कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अब हमारा यानी कि पानी सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद आखिरी जो हमारा स्टेप है उसमें हमने ये बादाम आपके पास ये भीगे हुए 8 बादाम, ठीक है। इन बादामों को सिंपली आपने इस तरह घिस के इस पानी में पूरा शामिल कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट बना के दिखाता, लेकिन मेरे मोबाइल की जो है बैटरी डाउन हो गई है। तो आपको जिस तरह बताया गया है सेम इसी तरह आपने पानी बनाना है, ठीक है। पानी बनाना है, इसमें और किसी चीज़ का शामिल नहीं करना, ठीक है। यही पानी बनाओ। 20-20 ml जो है कबूतर को आपने 20 ml, ठीक है, 20 ml पर कबूतर को आपने देना है। सुबह नागे वाले दिन जैसे ही आप मतलब सुबह जैसे जाओ कबूतरों के पास, जितना अर्ली जा सकते हो, जितना जल्दी जा सकते हो उतना अच्छा है। 6-7 बजे तक आप कबूतर को ये 20-20 cc पानी दे के कबूतर को धूप में छोड़ दो।
तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर आपका कबूतर ये 20 ml पानी हज़म कर जाएगा। जब 20 ml पानी हज़म कर जाए फिर आपने खुराक बनाई हुई होनी चाहिए, जो खुराक मैंने आज बताई है आपको हबीब कबूतरबाजी पर, ठीक है। तो वो खुराक आप अपने कबूतर को दो। फिर उसके बाद सिंपली आपने खुराक देने के बाद जो पानी कबूतर के आगे रखना है, वो पानी आपको बता दूं कि उसकी लिंक, गर्म पानी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो गर्म पानी आप बनाओ, वही जैसे तरीका है वैसे तरीका आपको सारा वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। गर्म पानी दे के कबूतर को छोड़ दो। जब कबूतर अपनी खुराक हज़म कर जाए, ठीक है, 10 गोलियाँ जो आपने दी हैं वो हज़म कर जाए, फिर उसके बाद आपने कबूतर को उतना बाजरा देना है कि जितना बाजरा सुबह तक वो हज़म कर जाए। ये नहीं करना कि ज़्यादा दे देना है, ठीक है। तो वो बाजरा दे दो। फिर उसके बाद आपने सिंपली कबूतर को रात को 10 बजे गर्म करना है, ठीक है। उसी पानी से, गर्म पानी से गर्म करना है और सुबह आपने कबूतर उड़ाने से पहले कबूतर को पलटाना है। और आप जब गर्म कर रहे हो कबूतर को, कोई चीज़ बन दे रहे हो तो आप दे सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी नुस्खा दे के कबूतर को गर्म पानी दे दो, पहले गर्म पानी दे दो, फिर उसके बाद अपना नुस्खा जो लगाना चाह रहा है, को दिल चाह रहा है वो नुस्खा दो, ठीक है। फिर सुबह कबूतर उड़ाने से पहले उसको पलटा दो। मौसम में अगर आपको यानी कि लगे कि ज़्यादा लू है तो आपने 3 सीसी से 5 सीसी का टच आप सिर्फ ठंडे पानी का दे सकते हो। बाकी जो सादा पानी आप कबूतर को उठवा रहे हो, यानी कि अगर आप 12 सीसी पानी उठवा रहे हो, 2 सीसी आप ठंडे पानी के टच दे दो, बाकी 10 सीसी सादा पानी दे दो और कबूतर को उड़ा दो। इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद उड़ाना होता है कबूतर को, जब भी आपने कबूतर को पानी दिया है, ठीक है। अगर ठंडा पानी दे रहे हो तो फटाफट आपने उड़ाना है 5 मिनट के अंदर। अगर ठंडा पानी नहीं दे रहे, सादा पानी दे रहे हो, तो फिर आपने 20 मिनट रेस्ट दे के पानी के बाद आपने कबूतर उड़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये सारे बादाम आपने घिसने हैं इसके अंदर और ये एक किस्म का पानी आपका तैयार हो जाएगा। यही पानी आपने कबूतर को देना है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।